काला धन छुपाने की कोशिश की तो होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। और अब काले धन से जुड़ी एक बड़ी खबर। कुल कितना काला धन भारत में या बाहर छुपा है? क्या वाकई में लोग अपना काला धन घोषित करेंगे? Maximum black money was generated in this country between 2004 and 2014. काला धन क्या होता है और इसका पता कैसे चलता है कि ये काला धन है? काला धन दरअसल वो इनकम है जो इनकम तो है लेकिन किसी को बताई नहीं गई हो। मतलब टैक्स की देनदारी तो बनती है लेकिन इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी जाती। काला धन मुख्य रूप से कैश, गोल्ड, डायमंड के रूप में जमा किया जाता है। यह अवैध तरीके से देश के बाहर बैंकों में जमा किया जाता है। अपराधी, स्मगलर, जमाखोर और टैक्स चोर ऐसे धन को अवैध तरीके से जमा करते हैं। इस धन को हवाला के जरिए भी बाहर भेजा जाता है। टैक्स हेवन टैक्स चोरी के लिए जन्नत होता है। वहाँ उन्हें अपने धन का कोई हिसाब नहीं देना होता है। ब्लैक मनी भी दो तरह का होता है, एक देश में जमा होता है और एक विदेशों में। अगर ब्लैक मनी दो तरह की होती है तो इसका नुकसान भी दोहरा होगा। विदेशों में जमा पैसा अपने देश की तरक्की रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और आने वाले समय में आर्थिक राजनीतिक संकट पैदा करने के लिए होता है। और ये देश में जमा काला धन सरकार गिराने से लेकर भ्रष्टाचार और अराजकता को बढ़ावा देने का काम करता है। जब हम ये बात समझ गए हैं कि ब्लैक मनी से इतने नुकसान हैं, तो हम अपने अंदर झांके, अपने आप से पूछिए, आप एक दिन में, महीने में या साल में किसी को कितना ब्लैक मनी देते हैं? आप सोच रहे होंगे, भाई मेरे पास तो खुद के लिए भी पैसे नहीं है, तो ब्लैक मनी कहाँ से दे दूंगा? लेकिन आप जाने अनजाने में सड़क पर चालान ना भर उसे सेटल करने की सोचते हैं, तो वो भी ब्लैक मनी है, जिसमें आप सामने से या अनजाने में इन्वॉल्व हैं। किसी सामान का बिल ना लेकर उस पर जीएसटी ना भरना भी ब्लैक मनी है। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपने अनजाने में अब तक कितनी ब्लैक मनी बांटी है। आखिर क्या कहता है भारत में काले धन का इतिहास? काला धन 1970 के दशक से सुर्खियों में बना है। 80 के दशक में बोफोर्स घोटाला हुआ। उसके बाद से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाने लगा। हर चुनाव में राजनेता काले धन के बारे में बात करते हुए नजर आए। बोफोर्स अकेला बड़ा घोटाला नहीं था, उसके बाद कई घोटाले हुए जिसने देश की छवि को दुनिया में धूमिल कर दिया। उसमें से हम आपको कुछ घोटालों के नाम बताने जा रहे हैं जिसने भारत को बहुत बुरी तरह से आर्थिक चोट दी। सिक्योरिटी घोटाला साल 1992 का सबसे बड़ा घोटाला था। इस घोटाले की रकम 4000 करोड़ रुपए थी, जिसने शेयर मार्केट को तोड़ के रख दिया था। तेल की घोटाला साल 2002 में हुआ। इस घोटाले की रकम 20,000 करोड़ रुपए थी। साल 2008 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इस घोटाले से जुड़ी रकम थी 1,76,000 करोड़ रुपए। साल 2012 में कोयला घोटाला हुआ जिसकी रकम थी 1,86,000 करोड़ रुपए। ऐसे ही न जाने और कितने हुए, जिसमें चारा घोटाला, सहारा हाउसिंग बॉन्ड जैसे कई घोटाले शामिल थे। आज भारत की सबसे पुरानी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं काला धन, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, जिसे बीजेपी ने साल 2009 और 2014 में आम चुनावों में अपना हथियार बनाया था। चुनावी पार्टी ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया और इस मुद्दे पर समाज की कई बड़ी हस्तियां सामने खुलकर आईं। बाबा रामदेव को समाज के कई बड़े तबकों से समर्थन मिला। इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को आसान भाषा में लोगों के सामने पेश किया गया, लेकिन ये उतना आसान नहीं था। तो कितना काला धन विदेशों में जमा है? फरवरी 2012 में सीबीआई निदेशक ने कहा था कि भारतीयों के विदेशों में करीब 50
रेट लगाते हैं और पैसा ब्लैक एंड व्हाइट में लगता है। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी गठन से लेकर ब्लैक मनी बिल, बेनामी संपत्ति बिल, बैंक करप्सी कोड, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 प्रमुख थे। हालांकि जब इन कानूनों का कोई फायदा मिलता नहीं दिखा तो सरकार ने नवंबर 2016 में नोटबंदी का फैसला किया। नोटबंदी का नतीजा ये हुआ कि बाजार से सारे कैश बैंक में वापस आ गए। नोटबंदी से कैश की कमी तो आई, लेकिन इससे सरकार ये पता नहीं लगा पाई कि देश के अंदर कितना काला धन मौजूद है। माना जाता है कि काले धन का एकमात्र फीसदी कैश में है। इसी क्रम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 18 लाख लोगों को नोटिस भी भेजे हैं, लेकिन बाद में खबर आई कि सरकार इसमें से मात्र 90,000 लोगों की ही तहकीकात करेगी। केंद्र सरकार के विवाद से विश्वास योजना का सहारा लिया। इस स्कीम का फायदा कई लोगों ने लिया, लेकिन विदेश में जमा काला धन भी सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ था। इस बीच पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, ब्रिटिश वर्जीनिया पेपर्स, HSBC लीक जैसे मामले सामने आए। स्विस बैंक ने भी खुलासा किया कि वो बहुत कम था। इन खुलासों में कुछ हजार लोगों के नाम सामने आए, जबकि इनकी संख्या लाखों में है, जिनका सरकार पता नहीं लगा पाई। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में आधार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और मोबाइल फोन के उपयोग से 2 लाख करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। उन्हें उसके खिलाफ लड़ाई तेज करनी है और निर्णायक मोड़ पर लेकर ही जाना है। ये तो हो गई समस्या की बात, तो समाधान क्या है? सबसे पहले तो आप किसी भी तरीके की ब्लैक मनी को बढ़ावा न दें। आप अपना काम ईमानदारी से करें। यदि आप इतना करते हैं तो यकीन मानिए आपसे बड़ा देशभक्त दूसरा कोई नहीं होगा। देश तरक्की करे, हम तरक्की करें। आओ मिलकर साथ में आगे बढ़ें।